तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी कहानी। एक आदमी है, उसकी बस छूट जाती है, लेकिन इस छोटी सी घटना में उसे धैर्य का एक ऐसा सबक मिलता है जो शायद हम सबकी जिंदगी को भी थोड़ा बदल सकता है। आज की दुनिया हर दिन तेज भाग रही है। हमें सब कुछ अभी चाहिए, इसी पल। इंस्टेंट कॉफी, फास्ट फूड, सुपर फास्ट इंटरनेट, हम सब बस भागे जा रहे हैं। पर जरा सोचिए, क्या हम जानते भी हैं कि हम पहुंचने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? और पता है, इस भाग दौड़ में ना एक बहुत जरूरी स्किल, एक हुनर कहीं पीछे छूट गया है। और वो है इंतजार करने का हुनर, धैर्य रखने का। तो आज चलिए इसी भूले हुए हुनर को फिर से खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है करण, और कहानी शुरू होती है एक बस स्टॉप पर। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। करण बेचैन है, बहुत ज्यादा। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, उसे काम के लिए लेट हो रहा है और उसका गुस्सा ना बस बढ़ता ही जा रहा है। हर गाड़ी जो पास से गुजरती है उसे और चिढ़ाती है। और ये एक ऐसी फीलिंग है ना जिसे हम सबने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। लेकिन उसी बेंच पर करण के ठीक बगल में एक बुजुर्ग आदमी भी बैठा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन दोनों के बीच का फर्क। एक तरफ करण है जो गुस्से और बेचैनी से भरा है, और दूसरी तरफ ये बुजुर्ग आदमी जो बिल्कुल शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं और एकदम सुकून में है। अब करण से रहा नहीं जाता। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन रोक नहीं पाता और उन बुजुर्ग से पूछ ही लेता है, आप इतने शांत कैसे हैं? बस लेट है। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। उन बुजुर्ग आदमी का जवाब बहुत सिंपल था पर बहुत गहरा। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में इतनी बसें छोड़ी हैं कि मुझे पता है अगली बस हमेशा आती है। अब देखिए, ये बात सिर्फ बस के बारे में नहीं थी, ये तो जिंदगी के बारे में थी। ये शब्द सुनते ही ना करण के अंदर जैसे कुछ बदल सा गया। वो जो गुस्सा था, वो जो बेचैनी थी, सब एक पल में जैसे हवा हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। उन बुजुर्ग ने आगे बताया, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी हर चीज में जल्दबाजी करता था। मुझे डर लगता था कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। वही डर जिसे आज हम सब फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इस कहानी में ये जो बस है, इसका असली मतलब क्या है? जाहिर है ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सिंबल है। चलिए समझते हैं कि कैसे। सबसे जरूरी बात जो उन बुजुर्ग ने समझाई वो ये थी कि जिंदगी में कुछ बसें यानी कुछ मौके छोड़ने के लिए ही होते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत तेजी से भागेंगे ना, तो हो सकता है हम गलत बस में ही चढ़ जाएं। मतलब जल्दबाजी में गलत फैसले ले लें। और ये बसें कुछ भी हो सकती हैं, कोई नौकरी, कोई रिश्ता, कोई बड़ा फैसला, कोई भी मौका। और हम सब इन बसों के पीछे भागते रहते हैं, बस इसी डर से कि कहीं ये छूट ना जाए। और पता है, जैसे ही करण ने ये भागना बंद किया, एक कमाल की चीज हुई। उसने पहली बार अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया। वो सुबह की ठंडी हवा, सूरज की रोशनी, पक्षियों की आवाज, वो सब कुछ जिसे हम अपनी रोज की भागदौड़ में नोटिस ही नहीं करते। तो यहाँ से हमें धैर्य की, पेशेंस की एक नई परिभाषा मिलती है। देखिए, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। सच्चा धैर्य है उस इंतजार के दौरान भी शांत रहना, सुकून में रहना, इस भरोसे के साथ कि जो सही चीज है वो सही वक्त पर जरूर मिलेंगी। और फिर बस आ जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। बस आती है, करण उसमें चढ़ जाता है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी वो वहीं बैठे रहते हैं। वो मुस्कुराकर हाथ हिलाते हैं। इसका मतलब उनका इंतजार इस बस के लिए था ही नहीं, शायद उनका इंतजार किसी और ही चीज के लिए था। और तभी करण को रियलाइज होता है कि शायद उनकी बस सड़क पर चलने वाली कोई बस नहीं थी। शायद उनकी बस, उनकी मंजिल उनके दिल में थी, मन की शांति। और वहां तो वो पहले ही पहुंच चुके थे। उस दिन के बाद करण सच में बदल गया। वो जब ऑफिस पहुंचा तो उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने लोगों को ज्यादा ध्यान से सुना। वो ज्यादा मुस्कुराया। बस स्टॉप पर मिले उसे एक सबक ने ना उसका पूरा दिन बदल दिया, और शायद उसकी पूरी जिंदगी भी। और आखिर में ये कहानी सिर्फ करण की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सब जिंदगी में किसी न किसी चीज का इंतजार तो कर ही रहे हैं, है ना? कोई सफलता का, कोई प्यार का, कोई मन की शांति का,
या फिर खुशी का। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, जल्दबाजी करने से ये चीजें कभी जल्दी नहीं मिलती। जिंदगी की जो सबसे अच्छी चीजें होती है ना, उनमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है और सबसे जरूरी शांति लगती है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी बस है जिसके पीछे हम बेवजह भागे जा रहे हैं, और क्या हम उसे जाने देकर शांति से सही बस का इंतजार करने के लिए तैयार हैं।